हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने इसका फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में करा था। आज के वीडियो में हम इसका सिक्स्थ एग्जाम्पल करने वाले हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल जो है सारा ट्रिग्नोमेट्री बेस है। पीछे हमने अलजेब्रिक बेस क्वेश्चन किए थे। आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है उसके अंदर जो हमारे पास पहला इसका पार्ट है वो क्या है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स है ना। टेंजेंट स्क्वायर एक्स है। टेंजेंट स्क्वायर एक्स का हमने इंटीग्रेशन करना है। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, हमारे पास सिर्फ सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। टेंजेंट और सेकंड आपस में साथ साथ चलते हैं। 10th ग्रेड में हम पढ़ते थे कि जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 है वो किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स के। या फिर आपने पढ़ा होगा इधर जाके माइनस का, टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू -1। ये भी पढ़ा हुआ हो सकता है। सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये भी पढ़ा हुआ हो सकता है। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर एक्स हम मान के चलते हैं कि हमने पढ़ा है। तो मेरे को टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1। किसका 1 हो जाएगा, माइनस का। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया, सेकंड स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पे जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स था वो यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर एक्स -1 के आ गया ना। तो यहाँ से मैंने इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर दिया। टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर दिया। सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग, 1 का इंटीग्रेशन अलग। सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर दिया। तो सेकंड स्क्वायर एक्स होता क्या है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है टेंजेंट एक्स होता है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको वो करवाए थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए थे, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो हमारे पास सेकंड स्क्वायर एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स होता है। और 1 का इंटीग्रेशन वी नो ऑलरेडी दैट कि एक्स होता है, प्लस से हम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा। नेक्स्ट हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, हमारे पास कॉस एक्स की टर्म में इंटीग्रेशन होता है। हमने ये वाला जो फॉर्मूला है हम 11th ग्रेड में पढ़ते हैं इसको, 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, या फिर मैंने समझाया भी हुआ है ये जब मैंने एक्सरसाइज कराई थी तब। तो 1 प्लस कोस 2 एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स आता है, या 1 माइनस कोस 2 एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल आता है। तो 1 प्लस कोस 2 एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स के इक्वल आता है। तो जो अब मेरे को यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके 1/2 हो जाएगा, 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये चीज़ आ गई ना, cos स्क्वायर एक्स की जगह ये आ गया, cos स्क्वायर एक्स है, ये आ गया ना 1/2 ऑफ दिस। आप सीधा ये चीज़ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसने क्या किया हुआ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर बाद में इसकी वैल्यू को इसने ये डाला हुआ है, ठीक है। आप लोग ये सीधा भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और इसने ये वाला 1/2 जो डिवाइड वाला था वो बाहर ही रह गया, और जो 2 से मल्टीप्लाई करा था 2 cos स्क्वायर एक्स की डायरेक्टली वैल्यू डाल दी। आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई का डिवाइड, फिर भी यहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखो 1/2 है, जब हम इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे 1/2 1 के साथ चला जाएगा, और 1/2 cos 2x के साथ भी चला जाएगा। दोनों के साथ 1/2 अलग कर दिया, ये 1/2 हो गया। अब यहाँ पे 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x होता है, प्लस 1/2 ले लिया। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। ये 1/2 तो ये रहा, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, यही होता है। अब मैंने बोला यहाँ पे क्या है, cos 2x है, x की जगह क्या है 2x है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x होगा। और फिर 2x यहाँ पे x की जगह अलग है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे 2, तो यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। तो दोनों में क्या है 1/2 है, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया x प्लस sin 2x/2, ये बच गया। तो ये आंसर आ गया, आया समझ। नेक्स्ट है हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स/2। साइन स्क्वेयर एक्स/2 का मैंने इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये वाली चीज़ इसने कैसे बनाई, मैंने आपको ना जब एक्सरसाइज कराई थी तो एक फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस कोस 2x का इसकी जो डेरिवेशन थी वो क्या थी हमारे पास, 2 साइन स्क्वेयर एक्स था, यही बताया था। अब देखो यहाँ पर अगर प्लस था तो कोस आ रहा था, अब कोस 2x के आगे अगर माइनस आ जाएगा तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वेयर एक्स आएगा, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो अब यहाँ 2 आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वेयर x/2 है, x की जगह क्या है, x/2 है। तो अब यहाँ पे क्या है, x की जगह x/2 है। देखो जब यहाँ पे x था फॉर्मूले में, यहाँ x था तो एंगल का डबल हो रहा था, इधर इधर क्या हो रहा था, डबल हो रहा था, यानी कि x के साथ किसकी मल्टीप्लाई कर दी थी मैंने, 2 की। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस x/2 है, x/2 का जब तुम डबल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, x बच गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर x/2 का क्या होगा, 1 माइनस कॉस x होगा। अब ये मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो साइन स्क्वायर x/2 किसके इक्वल आएगा, 1/2 1 माइनस कॉस x के,
ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू की जगह 1 माइनस कॉस एक्स आ गया। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू की जगह आप डायरेक्टली यहाँ आ सकते हो, ये इसने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा है। अब देखो 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 1/2 के साथ यहाँ पे x आ गया। ठीक है, माइनस का साइन 1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 इंटीग्रेशन अलग cos x। ठीक है, अब 1/2 x तो ये चीज़ आ गई, माइनस का साइन आ गया 1/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, यही होता है, प्लस सी डाल दिया। अब देखो 1/2 दोनों में कॉमन है तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, x माइनस साइन एक्स, तो ये आंसर आ गया। समझ आया? तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट हो गए। अब इसके हम 4th और 5th पार्ट की बात करते हैं। cos क्यूब एक्स साइन 4x, cos क्यूब एक्स, cos क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन। अब हमने इसका ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, cos 3a का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। cos 3 का फॉर्मूला होता है हमारे पास, cos 3 का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब cos 3 का फॉर्मूला ये चीज़ है हमारे पास, ये क्यूब है। अब ये माइनस का ना इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4 cos क्यूब ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 cos क्यूब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, cos 3a प्लस के 3 cos ए, यही आएगी वैल्यू। ये मल्टीप्लाई का 4 इधर जाके डिवाइड का, तो cos क्यूब ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 cos 3a प्लस के 3 cos ए, इसी के इक्वल आएगा, है ना, इसी के इक्वल आएगा। दिख रहा है, फ्लैश पड़ रही है ना, चलो कोई नहीं, समझ तो आ गया होगा, है ना। देखो ये चीज़ आ गई, तो cos क्यूब ए किसके इक्वल आया, 1/4 cos 3a प्लस 3 cos ए। तो cos क्यूब ए किसके इक्वल आया, 1/4। तो ये 1/4 जो इसने डिवाइड में ले रखा है, डिवाइड में ले रखा है, किसके इक्वल है, 3 cos ए cos 3 के। ये ए से फॉर्मूला था, अब यहाँ पे x चल रहा है तो सारे में क्या डाल देंगे, x डाल देंगे। अब ये 1/4 है, फिर से इसने वही बाहर ले लिया, तो 3 cos x प्लस के cos 3x ले लिया, 1/4 ले लिया, 3 ये रहा, इंटीग्रेशन कर दिया इसने। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, प्लस का साइन। अब फिर से cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। अब यहाँ पे 3x है तो हम 3x ही लिखेंगे, और फिर 3x है, x से अलावा फंक्शन है, तो यहाँ पे जो 3x का डेरिवेटिव होगा, और वो डेरिवेटिव कहाँ लिखते हैं हम, डिनोमिनेटर में। x का डेरिवेटिव 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ क्या आ गया 3। तो अब 4 1/4 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 sin x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे sin 3x, 3 4 ज़ा 12, प्लस ये आंसर आ जाएगा। समझ आया? बस ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। नेक्स्ट है हमारे पास साइन की पावर 4x, इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन। साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है। साइन की पावर 4x का अगर हमने इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको 2 मतलब जो इसकी 4 पावर है इसको 2 में ब्रेक कर दूँगी। साइन की स्क्वायर एक्स फिर उसका होल स्क्वायर, ये कर दिया। अब साइन स्क्वायर एक्स, अब ये भी हमने पढ़ा 1 माइनस कोस 2x किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है ना। तो ये 2 मल्टीप्लाई कर दे जाके डिवाइड का, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2x बाई 2 के, यही आएगा। साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2x बाई 2 के। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या डाल दिया, 1 माइनस कोस 2x बाई 2, ये स्क्वायर है तो इसका हमने होल स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 1/2 है, 1/2 का जब मैं स्क्वायर खोलूँगी तो 1/4 वो मैंने बाहर ले लिया। अब क्या बच गया मेरे पास, 1 माइनस cos 2x है ना, इसका मैंने क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। cos 2x का क्या करना है, होल स्क्वायर। cos 2x का होल स्क्वायर करूँगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस के 2 cos 2x, यही आएगा। तो ऊपर वाले को जो मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये बच गया। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ आ गई तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स 2 मतलब 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस एक्स, और ये 1/4 मैंने बाहर ले लिया, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कोस 2x, ये चीज़ आ गई, 1/4 ले लिया। अब सबके इंटीग्रेशन अलग अलग, यहाँ पे हमारे पास 1 का 1 है, अभी इंटीग्रेशन अलग नहीं करे इसने, अभी ये स्क्वायरिंग वाले को और ब्रेक करेगा। क्यों, हमारे पास जो है स्क्वायरिंग के लिए इसका सोल्यूशन नहीं होता, तो कॉज का जो स्क्वायरिंग में सोल्यूशन नहीं होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 1 ले लिया, माइनस कोस 2x ले लिया, प्लस कोस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos स्क्वायर 2x का। cos स्क्वायर 2x का अगर मेरे को फॉर्मूला अप्लाई करना है तो cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x किसके इक्वल था,
1 प्लस कोस 2x के, इसी के इक्वल था। 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस 2x था। ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है ना। जब ये अब मैं अगर बात करूँ कि मैं यहाँ पर x की जगह पे 2x कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ x की जगह पे 2x, x की जगह पे क्या कर दिया मैंने 2x, इक्वल का साइन 1 प्लस। अब यहाँ पे अगर x था तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 2x हो रहा है। अगर यहाँ 2x है तो इधर डबल होएगा तो कितना आएगा 4x, यही हो जाएगा। अगर x था 1 था तो 1 का डबल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 1 का डबल 2 होएगा तो 2x आ जाएगा। 2 का डबल क्या होएगा 4 होएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। तो कोस स्क्वेयर 2x की क्या वैल्यू आएगी, कोस स्क्वेयर 2x की क्या वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई का 1/2, ये मल्टीप्लाई का है 2 तो इधर जाके डिवाइड कर, इधर जाके हो जाएगा 1/2 1 प्लस कोस 4x, यही होगा है ना। तो कोस स्क्वेयर 2x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 1 प्लस कोस 4x। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ों को, है कुछ भी नहीं, 2 से 3 फॉर्मूले हैं और वो 2 से 3 फॉर्मूलों से आगे डेरिवेशन करी हुई है और कुछ भी नहीं है। तो कोस स्क्वेयर 2x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस कोस 4x/2। अब देखो यहाँ से समझाती हूँ आपको ना, इसके बाद इसने क्या किया हुआ है। के बाद ये इसने क्या किया हुआ है, यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। 1/4 इंटीग्रेशन, ये वाले स्टेप के बाद बता रही हूँ। 1/4 इंटीग्रेशन क्या है ये 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस के 1 प्लस कोस 4x, यहाँ पे बाई में क्या आ गया 2। इसको हमने अब ओपन करना है। ओपन करने का मतलब मेरे को इसका क्या लेना है, वो एलसीएम लेना है। 1/4 ले लिया, जैसे मैं इसका एलसीएम लूँगी, एलसीएम क्या आएगा इसका 2। 1 के टेबल में 2 किस पे आएगा 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई से तो 2 आएगा, माइनस का साइन। 1 के टेबल में 2 किस पे आएगा 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई से 2 2 ज़ा 4, प्लस का साइन। 2 के टेबल में 2 किस पे आएगा 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से 1 प्लस के कोस 4x, यही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, इकट्ठा करना है। 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 4 कोस 2x कोस 4x, वाई में कितना आ गया 2 dx, यही चीज़ आएगी है ना। अब अगर हमारे पास ये चीज़ आ गई तो अब ये जो वाला ये वाला 2 है, डिवाइड कर इधर, ये मल्टीप्लाई 4 2 सा कितने हो जाएंगे 8, यही होगा। अब सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन अलग, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। अब मैंने यहाँ से 3 का जो मैं इंटीग्रेशन अगर बाहर लूँगी तो यहाँ पर अगर मैं 3 का मतलब ये लूँगी, ये चीज़ लिखूँगी तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ 1 बच गया, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन, एक बार प्लीज़ माइंड में सोचें। 1 का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था आपको, 1 का इंटीग्रेशन होता है x है ना, ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ पे क्या देगा 3x माइनस का 4 कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स है ना। तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन अगर साइन एक्स होता है, ये साइन हो गया, ये 2x की जगह यहाँ पे ये 2x आ गया। अब ये 2x है, x अब 2x है ना, तो इसका यहाँ पर हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, x का डेरिवेटिव 1 और ये 2, यहाँ पे बाई में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यही चीज़ आएगी। प्लस का साइन कोस 4x, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, यही होता है। अब यहाँ पे क्या है 4 है तो हम यहाँ 4x डाल देंगे, नीचे 1 का डेरिवेटिव, ये x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस सी, इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 साइन 2x यही आएगा, और प्लस साइन 4x/4, यही चीज़ आएगी। अब हमें इसका क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना। जैसे मैं इसका एलसीएम लूँगी तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे इसका 4, 1 के टेबल में 4, 4 पे 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 12x आ जाएगा, प्लस का माइनस का साइन, 1 के टेबल में 4, 4 पे 4 2 ज़ा कितने हो जाएंगे 8, 4 के टेबल में 4, 1 पे 1 की मल्टीप्लाई इससे यही आएगी। अब ये सबके नीचे है 4 तो मैं इस 4 को बाहर ले सकती हूँ,
8 4 ज़ा 32, तो 12x यही चीज़ आएगी। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1/32 साइन 4x माइनस के 8 साइन 2x प्लस के साइन 4x आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने सॉल्व किया वैसे आ गया। ठीक है, तो ये इसका जो है हमारे पास 6th एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम 7th एग्जाम्पल करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।